आप क्या करते हो, पेन जब हो रहा है तब तो आप दिखाते नहीं हो, फिर जब वो चीज़ क्रोनिक हो जाती है तो उसके बाद अपन उस चीज़ को दिखाते हैं, तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। फिर आप 4 दिन दवाई लेते हो, 4 दिन एक्सरसाइज कराते हो, आप कहते हो मार तो फर्क कौन पड़े, 8 दिन हो गया। नमस्कार, मैं हूं आरजे सूरज और आप देख रहे हैं मुझे 89.6 FM सीकर की डिजिटल पे। दोस्तों बताना चाहूंगा कि अभी मेरे साथ है मानवता हॉस्पिटल से डॉक्टर खुशबू, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिजियोथेरेपिस्ट का हमारी लाइफ में, क्योंकि कोई भी दर्द हो दवा से पहले फिजियोथेरेपिस्ट काम आता है। भाई बहुत सारी दवाएं जो हम अवॉइड करना चाहते हैं, बट फिजियोथेरेपी जो बिना दवाइयों के भी आपको ठीक कर सकता है। क्या ये सही है? आप बिल्कुल बिल्कुल सही बात है एकदम। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ऐसा कि मैम हमने बहुत दवाइयाँ ले ली, हमको दवाइयाँ नहीं लेनी है, दवाइयों के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, आप हमको कुछ ऐसा करो कि हमको दवाइयाँ नहीं लेनी पड़े और हमारा पेन भी ठीक हो जाए। राइट, तो इट्स वेरी ट्रू। बिल्कुल। तो डॉक्टर खुशबू, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मोस्टली अभी का जो हमारी जो दिनचर्या बोल सकते हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो कुछ ऐसी होगी कि एक तो नी पेन और एक हमारे जो कमर का दर्द है, ये दुनिया में सबसे फेमस चीज़ें हैं अभी हमारी लाइफ में। हर एक इंसान में मिल जाएगी आपको, हर दूसरा इंसान यही लगेगा कि यार मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मेरे कमर में दर्द रहता है। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा कि कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए इंसान की कि इन दर्द से निजात मिल सके उनको। देखो, लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं नी पेन के लिए, लो बैक पेन के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए अपना। एक्चुअली देखो, ये जो कंडीशंस है ना, ये हर एज ग्रुप में कॉमन है, वुमेन्स है, मेन है, यंग एज है, सब में बहुत कॉमन है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे पहले तो इंसान फिट हो, ठीक है। अब इंसान फिट नहीं है, अब हम क्या करते हैं, हमको टाइम ही नहीं होता, हम ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जो भी हैं, गाँव की औरतें हैं, वो नीचे बैठ के काम करती हैं, सब कुछ है। तो इन सबको क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करनी क्या जरूरी है? सबसे पहले तो हर एक पोस्चर को अपन हर 45 मिनट्स के बाद चेंज करें। लोग क्या करते हैं, अब हाउसवाइफ्स हैं, वो दिन भर अपना काम कर रही हैं, किचन में काम कर रही है, तो वो 1 घंटा 2 घंटा काम करिए, उनको होश ही नहीं आता कि भाई हमको अपना मूवमेंट करना है, कुछ करना है। तो हर थोड़ी देर बाद में वो अपने मूवमेंट्स को चेंज करें। मेन है जो ओवरवेट हैं, वो अपना वेट कम करें। जिम में जो लोग जा रहे हैं वो स्क्वाट्स वगैरह मारते हैं, तो ईगो लिफ्टिंग आजकल जिम में बहुत ज्यादा हो रही है कि भाई ये 40 किलो उठा रहा है तो मैं 80 किलो उठाऊंगा। तो उस वजह से क्या होता है, अपन जब भी स्क्वाट करते हैं, नीचे बैठते हैं, कुछ भी है, तो अपने नीज पे सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से ये कंडीशन बहुत ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा हम डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। हम इन्फ्लेमेटरी फूड्स कम खाएं, हम खटाई कम खाएं, हम शुगरी ड्रिंक्स कम, भी जो प्रोसेस फूड, जो जंक फूड बाहर आ रहा है ना, लोग आजकल क्या करते हैं कि भाई हम घर का खाना नहीं खा के हम तो बाहर, हमने एक चीला खा लिया, हमने ये खा लिया, तो उनमें कहीं ना कहीं शुगर, वो बहुत कुछ ऐसा ऐड कर देते हैं जो कि हेल्दी नहीं होता। तो इससे बढ़िया वो ये चीला और जो कुछ भी वो बाहर खा रहे हैं, वो ये सब घर पे खाएं। इन शॉर्ट प्रोसेस फूड, जंक फूड जो है वो वहाँ पे ना खाएं। बिल्कुल। हम सबसे पहले नी पेन के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। नी पेन को हम कैसे रोक सकते हैं? क्या चीज़ है ऐसी, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिनसे हम बिना दवाइयों के अपने एक जो घुटनों का दर्द है उसको आराम से, हो सकता है प्रॉपर ना ठीक हो पाए या किसी भी कारण से क्या भी प्रॉब्लम्स है उसको हम नहीं देख रहे हैं, पर नॉर्मल अगर घुटनों का जो दर्द है उसको हम कैसे रोक सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया डाइटरी चेंजेस अपन कर सकते हैं। दूसरा, हम 30 मिनट्स की वॉक करें। नी पेन में रिवर्स वॉकिंग जो है ना, वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, अपन वॉक करते हैं तो हमेशा अपन सीधे ही चलते हैं, अपन कभी इतना दिमाग ही नहीं लगाते कि हम रिवर्स वॉक करें। मैंने देखा मैं एक दिन शूट कर रहा था स्मृति गार्डन में। हाँ। तब एक अंकल थे, वो उल्टा चल रहे थे, तब मेरे को बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा ये उल्टा क्यों चल रहा है इंसान? नहीं, क्या होता है, देखो, नी पेन अपन को किस वजह से होता है, क्योंकि अपनी जो कॉर्ड्स मसल है और जो हैमस्ट्रिंग है, ये सब टाइट हो जाती हैं, ठीक है। ओवरवेट होते हैं, ज्यादा देर अपन खड़े हैं या फिर ज्यादा अपन ने काम कर लिया, तो उन सब की वजह से अपन को ये पेन आता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ की जो अपनी जितनी मसल्स है वो सब एकदम टाइट हो जाती है, ठीक है। तो रिवर्स वॉकिंग इस चीज को बचाती है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, भाई इस वाली मसल को स्ट्रेंथन करेंगे, इसमें ताकत आएगी, तभी तो वो नी को अपनी स्टेबलाइजेशन में हेल्प करेगा। बिल्कुल। हैमस्ट्रिंग है, उसको स्ट्रेंथन करें, एडक्टास को स्ट्रेंथन करें। जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, मतलब पेन है, एक वर्ड आता है पेन, ठीक है। पेन के लिए बेस्ट मेडिसिन इज आइसोमेट्रिक। पेन इज नॉट इक्वल टू, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी प्रॉपर नॉट इक्वल टू मेडिसिन भी अपना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, पर बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, आइसोमेट्रिक इज द मेडिसिन ऑफ पेन। ठीक है। जैसे आप मानवता हॉस्पिटल में है, वहाँ पे एडमिट पेशेंट जो होते हैं, आईसीयू में जो पेशेंट्स होते हैं, उनके भी कई बार सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हाथ जो ऊपर नहीं हो पाता है, ये काफी सारे इश्यूज रहते हैं उनमें, आईसीयू वाले पेशेंट्स में। तो उनका जो फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल रहता है उनकी? फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत क्रूशियल रोल होता है आईसीयू में, ठीक है। आईसीयू में अगर कोई पेशेंट एडमिट है तो उसको या तो सांस लेने में तकलीफ है, उसको कफ है, वो बेड रिडन है, उसको बेड सोर्स हो रखे हैं, वो हिल नहीं पा रहा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, ठीक है। जो वेंटिलेटर के पेशेंट्स, इवन मैं उनको भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज
एक्सरसाइजेस वगैरह प्रिस्क्राइब करती हूँ। हमारे पास वाइब्रेटर होता है, वो मैं उनको लगाती हूँ। परकशन टेक्निक होती है जिससे मैं उनका कफ सिक्रीट करती हूँ ताकि वो वेंटिलेटर से लीन हो पाएँ। उनका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो अच्छा हो, ताकि आईसीयू में जो पेशेंट है उसके लंग्स जो है वो बहुत वीक है, तो बेसिकली अपन उनके लंग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराती हूँ, जो कि नो डाउट उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। उनका चेस्ट जो है वो क्लियर होता है, सिक्रीशंस बाहर आते हैं। जी, घुटनों के दर्द के अलावा भी उठने बैठने में जो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो कमर का दर्द होता है। बिल्कुल ठीक है, क्यों होता है इसका और कैसे हम इससे बच सकते हैं, ये दो चीजें मैं आपसे स्पेशली जानना चाहूंगा। या कॉमन हम लोग चलते फिरते ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिनसे हम इन पेन से निजात पा सकते हैं? ये थर्ड वाले क्वेश्चन का मैं आपको सबसे पहले आंसर दूंगी कि चलते फिरते हम कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को भी इतना टाइम मतलब लगता कुछ नहीं है, 10 मिनट मात्र लगते हैं एक्सरसाइज करने में, पर फिर भी नहीं निकाल पाते हैं ना। अब सपोज अगर आपको लो बैक पेन है, जस्ट इन केस अगर मैं आपको बोलूं कि भाई सुबह शाम अपन को एक्सरसाइज करनी है, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि अरे कौन करे, क्या मतलब चाहिए। ठीक है, सबसे बेस्ट चीज़ और बहुत आपको मतलब ये बहुत अच्छी है आपके लिए, 45 मिनट से ज़्यादा नी पेन हो, लो बैक पेन हो, सर्वाइकल हो, हमेशा बहुत अच्छा एक ये पॉइंट टू रिमेंबर है कि हम एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर ना बैठे रहें। क्योंकि उससे क्या होता है ना, अब मैं इस पोजीशन में ज़्यादा देर बैठ गई, अपन ने बहुत देर यहाँ पे बैठ के अपन ने बातचीत कर ली जो भी है, तो 1 घंटे बाद जब मैं उठूंगी ना तो मेरी बॉडी तो मुझे थोड़ी सी अकड़ी मिलेगी। तो अपन हर थोड़ी देर में उठ के वॉक करें, जेंटल स्ट्रेचिंग्स करें, थोड़ा सा पैरों की मूवमेंट कर ली, ये सब अपन जनरल चीज़ें हैं, ये सब अपन फॉलो करें, इससे अपना लो बैक पेन बच सकता है। ठीक है, अब जैसे ऑफिस वाले लोग हैं, मीटिंग चलती है, 1-1, 2-2, 3-3 घंटे की मीटिंग चलती है, तो अब उसमें हर थोड़ी देर बाद एक बार उठ के वॉक कर लें, क्योंकि 3 घंटे की मीटिंग एक साथ तो नहीं चलती, कहीं ना कहीं तो ब्रेक मिलता है, उठ के थोड़ी सी वॉक कर लें। किचन में कोई काम कर रहा है तो वो वॉक कर ली, थोड़ी स्ट्रेचिंग्स कर ली जेंटल, इनसे अपना लो बैक पेन बहुत अच्छा रहता है, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस कम हो जाते हैं लो बैक पेन होने के। जी, ये मेरा खुद का क्वेश्चन है आपसे कि मुझे क्या है कि बहुत लंबे समय तक गाड़ी चलानी पड़ती है, ठीक है, और मूवमेंट पैर का होता रहता है, नो डाउट, ठीक है, बट उसके बाद में भी हमें जो है अचानक नी पेन, घुटनों में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि मूवमेंट ये हो रहा है, राइट, मूवमेंट ये नहीं हो रहा। ठीक है, जब ये मूवमेंट हो रहा है तो अपनी सिर्फ ये वाली मसल काम कर रही है, अपनी जो हैमस्ट्रिंग है और जो एडक्टास मसल है ये सब काम ही नहीं कर रही है। तो ऑब्वियसली जब आप गाड़ी छोड़ के जब आप उठ के जाओगे, ब्रेक लोगे, तो आपको पेन आना है। गाड़ी में भी हमें 45 मिनट से ज्यादा गाड़ी हाँ, मतलब हर 1 घंटे बाद तो अपन वॉशरूम के लिए उतर जाते हैं ना, तो अपन उसके लिए भी उतर के थोड़ी सी वॉक कर लें। जी, लगभग क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि अपने जब पिल्लो लगाने से या कई और चीजें लगाने से हमें सर्वाइकल के दर्द हो जाते हैं। क्या कारण है? देखो, जिनको सर्वाइकल का दर्द बहुत एक्सट्रीम हो रहा है उनको तो मैं सजेस्ट करूंगी कि भाई आप तकिया लगाओ मत, तकिए की जगह आप एक मोटा सा टॉवल लें, उसको रोल करें और उसको नेक के यहाँ पे प्लेस करें, यहाँ नहीं लगाना, यहाँ पे प्लेस करें, है ना, यहाँ प्लेस करके उस पर लेटने। जिससे क्या है कि अब जिसको सर्वाइकल का दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई काम कर रहा है, अब कोई कंप्यूटर का काम कर रहा है, कोई लिखने का काम कर रहा है, बच्चे आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी पेन हो रहा है 15-16 साल की, क्योंकि दिन भर पढ़ना है, बोर्ड जा रहे हैं, जो भी है, तो वो पढ़ते हैं तो गर्दन दिन भर यहाँ रहती है, फोन चलाते हैं, सबसे मेजर प्रॉब्लम है ना, फोन नीचे देख के दिन भर चला रहे होते हैं, तो इनके लिए इनका क्या होता है, जो सर्वाइकल की जो स्पाइन होती है ना उसकी स्ट्रेटनिंग हो जाती है, जिसका जो कर्व है वो लॉस होके वो स्पाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। तो उस टॉवल से अपना क्या होता है ना, अपनी कर्व जो है वो वापस आती है, क्योंकि अपनी पोजीशन ये हो जाती है उसमें, तो कर्व बहुत अच्छा आता है। तो आप मोटा पतला तकिया से मतलब नहीं, अपने टॉवल लो, क्योंकि मोटा पतला तकिया कोई अपन जिसको इतना मोटा कह रहे हैं, लोग मोटे तकिया इतना समझ रहे हैं, सबका अपना मोटा और पतला तकिया है, तो उसके लिए अपन मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि भाई आप टॉवल लें, उसको रोल करें और उसको यहाँ पे प्लेस करें। तो इससे फिर सर्वाइकल के पेन में काफी बिल्कुल काफी। ओके, अगर हम बात करें अदर जॉइंट पेन की, जो जॉइंट पेन होते हैं अलग अलग लोकेशन पे होते रहते हैं, बॉडी में कई पार्ट रहते होते हैं, वहाँ पे होते रहते हैं जॉइंट पेन में क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए इंसान को, किस तरह से अपने आप को वो हेल्दी रख सकता है? किसी भी पेन का मतलब मैंने आपको पहले बताया आइसोमेट्रिक है, ठीक है। मैं अपने हर एक पेशेंट को या फिर अब जितने भी लोग अभी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उन सबको ये बोलना चाहूंगी कि भाई जहाँ भी आपको पेन हो ना, उसकी सिंपल सी चीज़ है, उस एरिया को स्ट्रेच करो, ठीक है। आपको सर्वाइकल पेन है, आप नेक की स्ट्रेचिंग करो, आपको लो बैक पेन है, आप पैरों की स्ट्रेचिंग करो, आपको घुटने का दर्द है तो आप एडक्टास की और अपना IT बैंड होता है यहाँ पे, उसकी स्ट्रेचिंग करो, ठीक है। स्ट्रेच करके और आइसोमेट्रिक करो। अब आइसोमेट्रिक क्या है, जिस मसल की एक्सरसाइज करनी है वो मसल से आप पुश करेंगे और सामने से कोई रेस्ट्रिक्ट करेगा, दिस इज आइसोमेट्रिक। ये आप करो
तो इट्स वेरी सिंपल, मतलब ऐसा जैसे मुझे नी की एक्सरसाइज करनी है, मुझे इस पे ताकत लगानी है, तो नी से नीचे प्रेशर लगाएंगे और यहाँ से कोई रोकने की कोशिश करेगा, राइट। तो वो शिवर होता है। तो जब शिवर होता है तो पेशेंट कहते हैं मैडम ये तो कांप रहा है, मैं तो नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, पर वो शिवरिंग इज स्ट्रेंथ बिल्ड हो रही है कि मतलब आपको स्ट्रेंथ है ही नहीं इसलिए वो शिवर कर रहा है। जिस दिन वो शिवर होना बंद हो जाएगा उस दिन आपकी नी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और जहाँ का भी आपको पेन है वो भी सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये जो हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए? एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए मैं इन सबको यही बोलना चाहूंगी कि भाई सबसे पहले तो आप फिट रहें, 30 मिनट सुबह सुबह वॉक करें, ठीक है, डाइट अच्छी लें, वेट मैनेजमेंट करें, इन्फ्लामेटरी फूड से बचें, ठीक है। जिम अगर आप जाते हैं तो आप ईगो लिफ्टिंग ना करें, आप एक नॉर्मल वेट उठाएं, ठीक है। अगर क्षमता ही अपनी 15 किलो की है तो अपन ऐसे नहीं कि ये 20 उठा रहा है तो मैं भी 20 ही उठाऊं, नहीं, उसका बॉडी वेट अलग है, उसका बॉडी मास इंडेक्स अलग है, अपना अलग है, तो अपन 20 कैसे उठा लेंगे, ठीक है। वॉक करें, फिजिकली एक्टिव रहें, हर थोड़ी देर में उठ के चलें, स्ट्रेचिंग्स करें, एक्सरसाइजेस करें, बॉडी का मूवमेंट करते रहें, मतलब मूवमेंट ही असली मेडिसिन है, ठीक है। अपन बेड पे पड़े रहेंगे, दर्द हो गया बेड पे पड़ गए, लोग इंडिया में सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, पेन को इग्नोर करते हैं, है ना, पेन हो गया उसको इग्नोर कर दिया, हाँ भाई देखेंगे, हाल तो कुछ नहीं हुई, वो भी थोड़ी देर बाद देखेंगे वो वाली चीज हो जाती है ना। तो हर ऐसा नहीं होता। आप क्या करते हो, पेन जब हो रहा है तब तो आप दिखाते नहीं हो, फिर जब वो चीज़ क्रोनिक हो जाती है तो उसके बाद अपन उस चीज़ को दिखाते हैं, तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। फिर आप 4 दिन दवाई लेते हो, 4 दिन एक्सरसाइज कराते हो, आप कहते हो हमारा तो फर्क कौन पड़े, 8 दिन हो गया, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो आप इग्नोर ना करें, आपको पेन होता है आप तुरंत डॉक्टर के पास आएँ, एक्सरसाइज करें, मूवमेंट करें। मेन मतलब बात ये है कि आप मूवमेंट करें, और जिनको घुटने का दर्द, कमर का दर्द है, वो स्पेशली लोअर सिटिंग ना करें, है ना, उकड़ू जो अपन बैठते हैं वैसा अपन ना बैठें, और नीचे नहीं बैठे। अगर फिर भी हाउस होल्ड जो हाउस वाइफ्स हैं वो कह देती हैं फिर हमारे घर पे काम कौन करेगा, हम नहीं करेंगे, तो आपने तो रेस्ट बता दिया, तो वो एक ऊपर जो स्टूल आती है अपनी इस साइज की, उस स्टूल पे बैठ के वो काम करे, वो नीचे नहीं बैठे, क्योंकि अपन जितना नीचे बैठते हैं ना उतना अपने पैरों पे, घुटनों पे, कमर पे उतना जोर पड़ता है और वो चीज़ उतनी ज़्यादा वर्स होती जाती है। और कभी भी सबसे मेन बात, कभी भी अगर आपको कोई इंजरी बहुत अभी रिसेंटली हुई है, सपोज अभी मैं चल रही हूँ और मेरा घुटना मुड़ गया और अभी मुझे इंजरी हो गई, तो अपन हमेशा अक्यूट इंजरीज, मतलब जो इंजरी 2-3 महीने पहले हुई है फिर जस्ट अभी हुई है, उस पर अपन हमेशा आइस पैक करते हैं, ठीक है। और जो इंजरीज अपनी पुरानी हो गई है कि भाई ये दर्द होते तो मुझे 1 साल 2 साल हो गया, उस पर अपन हमेशा हॉट पैक करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबके। बिल्कुल। तो ये है डॉक्टर खुशबू, फिजियोथेरेपिस्ट है मानवता हॉस्पिटल में। अगर आप भी किसी पेन से गुजर रहे हैं, किसी दर्द से बॉडी के, तो आप इनसे मिल सकते हैं डॉक्टर खुशबू से। थैंक यू वेरी मच खुशबू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।